वेलकम स्टूडेंट टू डिजिटल लेक्चर ऑफ सुभाष इंग्लिश स्कूल। विषय हिंदी व्याकरण। आज हमारा टॉपिक है सर्वनाम। स्टूडेंट, जब हम भाषा का प्रयोग करते हैं तब हम बहुत सारे शब्द संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आदि बोलते हैं। तो कुछ शब्द सर्वनाम भी बोलते हैं। तो संज्ञा शब्द कौन से होते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी और भाव का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। संज्ञा के स्थान पर जो शब्द बोले जाते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। अब हम पिक्चर्स के जरिए सर्वनाम शब्दों को समझेंगे। माँ ने गीता से कहा, मैं मंदिर जा रही हूँ, तुम काम पूरा करके वहाँ आ जाना। यहाँ पर देखिए पिक्चर में माँ गीता को बोल रही है कि मैं मंदिर जा रही हूँ। माँ ने कहा गीता से कि मैं मंदिर जा रही हूँ, तुम काम पूरा करके वहाँ आ जाना। माँ की जगह यहाँ पर मैं आया। माँ ने अपना नाम नहीं लिया, इसलिए यहाँ पर मैं लिखा गया। गीता की जगह तुम लिखा गया। माँ ने कहा, क्या कहा? तुम मंदिर आ जाना। तो और मंदिर के लिए क्या कहा गया? वहाँ। इसलिए माँ की जगह मैं, गीता की जगह तुम और मंदिर की जगह वहाँ लिखा गया। यह सब संज्ञा शब्द की जगह शब्द लिखे हुए हैं, इसलिए ये शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाए जाते हैं वह सर्वनाम कहलाते हैं। अब हम दूसरी पिक्चर देखते हैं। सन्नी ने रिंकू से कहा, ये फल कितने मीठे हैं, तुम भी इन्हें खाकर देखो। सन्नी ने रिंकू से कहा। सनी नाम का लड़का है, वह रिंकू से कह रहा है ये फल। अब फल का नाम नहीं बताया है, लेकिन इसकी जगह ये लिखा हुआ है, तो ये शब्द सर्वनाम हुआ। तुम भी इन्हें खाकर देखो। तुम अब जब यहाँ पे सनी ने रिंकू से कहा तो रिंकू का नाम नहीं लिखा गया है, इसलिए उसकी जगह क्या लिखा गया है? तुम। तो तुम सर्वनाम है। इन्हें मीन्स फल को खाकर देखो। अब देखिए यहाँ पर फल की जगह पर दो शब्द लिए गए हैं, ये भी और इन्हें। तो हम एक की जगह पर दूसरे शब्द को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये शब्द सर्वनाम कहलाते हैं, जो कि ये फल, रिंकू, सन्नी, ये सब भी संज्ञा शब्द हैं। बेटे ने पापा से कहा, पापा आज मेरे स्कूल में गायन प्रतियोगिता है, आप देखने जरूर आना। बेटे ने पापा से कहा, पापा आज मेरे स्कूल में, तो मेरे क्या शब्द हुआ? सर्वनाम शब्द हुआ। स्कूल में गायन प्रतियोगिता है, आप भी सर्वनाम शब्द हुआ। देखने जरूर आना। इसमें दो शब्द हैं, मेरे और आप। ये दोनों संज्ञा शब्द की जगह प्रयोग में लाए हुए हैं। आप पिक्चर में देखिए कि बेटा अपने पापा को बोल रहा है कि वह गायन प्रतियोगिता देखने आए। सर्वनाम की परिभाषा। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। संज्ञा के स्थान पर किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे तुम, तू, आप, वह, वे, उन्हें, उन्होंने, यह, ये, इन्हें, इन्होंने, मैं, हमें, कोई, कौन, जो आदि। यह शब्द ऐसे शब्द हैं जो कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग लिए जाते हैं। जैसे हम किसी का नाम बोल रहे हैं तो हमने कहा, राम कहाँ जा रहे हो, तो राम के स्थान पे हम यह भी बोल सकते हैं कि वह कहाँ जा रहा है। तो हमने राम की जगह क्या बोला? वह। हम बहुत सी बार बड़ों को
नाम से नहीं बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, आप करके बोलते हैं, तो वह भी सर्वनाम हुआ। इस ऐसे ही हम बहुत सारे वाक्य होते हैं जिनके अंदर हम सर्वनाम को उपयोग करते हैं। अभ्यास प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, नीचे दिए गए शब्दों में से सर्वनाम शब्द पर गोला लगाइए। पहला है, मैं कल जयपुर जाऊंगा। यह एक वाक्य है। इस वाक्य में आपको बताना है कि कौन सा शब्द सर्वनाम है। इसमें मैं शब्द सर्वनाम है। अगर मैं की जगह कोई नाम आता तो वह संज्ञा शब्द कहलाता। संज्ञा के स्थान पर हमने मैं का प्रयोग किया गया है, इसलिए यह सर्वनाम शब्द है। दूसरा है, तुम बहुत अच्छा खेल रहे थे। यहाँ पर किसी का नाम नहीं दिया गया है और यहाँ पे सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया गया है। सर्वनाम क्या है यहाँ पे, तुम बहुत अच्छा खेल रहे थे। तीसरा, तुम कहाँ जा रहे हो। अब देखिए यहाँ पर भी किसी भी का भी नाम नहीं दिया गया है और यहाँ पे क्या शब्द प्रयोग किया गया है, तुम क्या है, सर्वनाम शब्द है। वह कविता लिख रही है। यहाँ पर कविता जो लिख रहा है उसका नाम नहीं बताया गया है और उसके स्थान पर क्या प्रयोग किया गया है, वह एक सर्वनाम है। पांचवा, इन्होंने समाज के लिए बहुत अच्छा काम किया। इन्होंने के स्थान पे अगर किसी का नाम आता तो वह संज्ञा शब्द कहलाता। संज्ञा के स्थान पर हमने सर्वनाम का प्रयोग किया है, इसलिए इन्होंने कौन सा शब्द हुआ, सर्वनाम। प्रश्न नंबर 2, नीचे दिए गए सर्वनाम का वाक्यों में प्रयोग करो। नीचे कुछ सर्वनाम शब्द दिए गए हैं, उनसे वाक्य बनाना है। पहला, तुम से वाक्य बनाइए। तुम अच्छा पढ़ते हो। तुम क्या है, सर्वनाम शब्द है। तुम से वाक्य बना, तुम अच्छा पढ़ते हो। इसके अलावा आप और भी वाक्य बना सकते हैं, जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, तुम आज क्या कर रहे हो, और भी वाक्य बन सकते हैं। दूसरा है, वह अनार के पेड़ पर बैठा है। वह क्या है, सर्वनाम शब्द है। अब ये किसके लिए प्रयोग किया गया है, किसी चिड़िया के लिए है या कौवे के लिए है या कबूतर के लिए है, यह हमें पता नहीं है, लेकिन किसी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया गया है। वह क्या हुआ, सर्वनाम शब्द है। तीसरा, उन्होंने मुझे शाबाशी दी। उन्होंने कैसा शब्द है, सर्वनाम शब्द है। हम सभी रोज स्कूल जाते हैं। हम सर्वनाम शब्द है, हमसे वाक्य बना, हम सभी रोज स्कूल जाते हैं। यह बहुत सुंदर है। प्रश्न नंबर 3, सर्वनाम की परिभाषा लिखिए। अब सर्वनाम की परिभाषा लिखो। उत्तर है, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा शब्दों के स्थान पर जो प्रयोग में आते हैं वह सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे तुम, तू, मेरा, उनका, अपना, आप, वह आदि बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जो कि हम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग लाते हैं। स्टूडेंट, आज आपने सर्वनाम शब्दों को पढ़ा। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप सर्वनाम शब्द से और भी घर पे बैठकर वाक्य बनाइए और अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। ओके, थैंक यू।